सो हेलो एवरीवन, दिस इज रश्मि और आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी ग्रामर का पार्ट 19 विशेषण। सो ओनली फ्यू आवर्स आर लेफ्ट, लाइक 5 to 6 hours आर लेफ्ट फॉर न्यू ईयर। ओके, सो बिफोर न्यू ईयर हम लोग लाइक अभी 2023 ही चल रहा है, नॉट 2024। ओके, सो लेट्स कंप्लीट द टॉपिक। ओके, जितना जल्दी हम कर सकते हैं। ओके, तो लेट स्टार्ट विथ विशेषण। ओके, तो विशेषण होता क्या है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट इट डाउन। ओके, विशेषण आखिर होते क्या हैं? विशेषण हम कहते हैं संज्ञा या सर्वनाम की, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं एक वाक्य एग्जाम्पल के तौर पर, अश्मी एक अच्छी लड़की है या अश्मी एक अच्छी बच्ची है। हम ये कह सकते हैं। तो अश्मी यहाँ पर हो जाता है, मतलब मेरा नाम हो जाता है पे संज्ञा। या फिर अगर हमें संज्ञा भी नहीं लगाना है तो हम कह सकते हैं वह जो जैसे कि कोई लड़की जब खड़ी रहती है तो हम बोलते हैं ना उसे देखकर कि हाँ वह लड़की बहुत सुंदर है या वह लड़की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे वह हो जाता है सर्वनाम। और अच्छी, हम क्या अच्छी जो शब्द है, अच्छी जो शब्द है, ये शब्द हम लोग या फिर हम कह सकते हैं छोटी या लंबी, कैसे भी हम उसे कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो शब्द है वो बता रहे उस संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बता रहा है कि हाँ उसकी विशेषताएं बता रहे कि वो कैसा है, वो कैसी दिखती है, वो कितनी लंबी है, वो कितनी छोटी है, ये सब बातें बताता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे उनके कुछ भेदों के बारे में बताया गया। ओके, वन मोर थिंग, एक और चीज है, हम इसे कहते हैं विशेषण। ऑलराइट, हम संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परंतु परंतु जो ये सर्वनाम और संज्ञा शब्द है, इन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। जस्ट वेट सेकंड, आई एम गेटिंग द दस्तर। आई होप आप लोगों ने ये वाला समझ लिया होगा। इफ you have to make a notes also, then you can write it down somewhere. Okay, just wait a second. Alright. तो ये जो हमारे संज्ञा विशेष, ऑलराइट, ये जो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं इन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि क्या कह सकते हैं, वह एक काली बिल्ली है। ओके, जिसके हम ले लेते हैं हम पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, अश्मी एक अच्छी बच्ची है या अश्मी एक अच्छी लड़की है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी जो है शब्द, अच्छी मतलब बढ़िया या लंबी है, छोटी है, कैसी भी है, तो वो हो जाता है हमारा विशेषण। एक्सक्यूज मी, सॉरी। या लुक, जो हम
किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जब बताते हैं हम उसे कहते हैं विशेषण। परंतु उस संज्ञा या उस सर्वनाम शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। मतलब सब्जेक्ट जो हमारा होता है हम उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अश्मी एक अच्छी लड़की है या अच्छी बच्ची है, जो भी है, तो यहाँ पे अश्मी हो जाता है विशेष्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इनके कुछ भेद भी होते हैं। जस्ट वेट सेकंड। ऑलराइट, इनके कुछ भेद होते हैं, मतलब इनके कुछ टाइप्स होते हैं, प्रकार। ओके, टोटल विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, 4 भेद होते हैं। व्हाट आर दे? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। ठीक है, तो जस्ट लेट मी राइट इट डाउन। Then there is परिमाणवाचक। And last is सार्वनामिक। तो ये हमारे 4 प्रकार होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। ओके, तो जस्ट बिलीव मी, ये चारों काफी इजी होने वाले। इट्स रियली गोइंग टू बी इजी। गुणवाचक जो होता है, लेट मी रीड द डेफिनेशन फर्स्ट। किसी संज्ञा आदि के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, अवस्था, स्थान आदि को जब हम बताते हैं, उनकी उन्हें बोध करवाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं गुणवाचक। ओके, मतलब गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि स्वस्थ मनुष्य दीर्घ जीवन जीता है। फर्स्ट लेट मी टेल द मीनिंग। जो हेल्दी पर्सन होते हैं ना, मतलब जो बिल्कुल प्रॉपर डाइट लेते हैं, जो सुबह सैर करने जाते हैं, लाइक जॉगिंग के लिए जिन्हें हम कहते हैं, एंड देन अपना हेल्थ मेंटेन करके रखते हैं, उनका जो लाइफ स्पैन रहता है, उनका जो लाइफ साइकिल रहता है, वो बहुत लंबा जाता है। लाइक वो लंबा उम्र जीते हैं, लंबी उम्र जीते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया, स्वस्थ मनुष्य दीर्घ जीवन जीता है। तो यहाँ पर हमारा मनुष्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाता है विशेष्य। ओके, विशेषण हो जाता है स्वस्थ। हम क्योंकि मनुष्य के बारे में बता रहे हैं ना कि हाँ वो स्वस्थ है कि नहीं, मतलब हम एज पर सेंटेंस ये हमारा विशेषण हो जाता है स्वस्थ मनुष्य। ओके, तो हमारा स्वस्थ जो शब्द है वो क्या बता रहा है? एक मनुष्य के बारे में उसे गुण बता रहा है कि हाँ मनुष्य जो है वो स्वस्थ है, या फिर मनुष्य जो बीमार है, इस टाइप में कुछ हो सकता है। तो ये हमारा गुण बताता है, मतलब हम जब किसी का रूप, रंग, आकार, प्रकार वो किस तरह का है, उसमें से कैसी सुगंध है, और उसके आदि चीजों के बारे में, उनके गुण दोष के बारे में बोध करवाते हैं, हम उन्हें गुणवाचक कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। फिर आता है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक हम कहते हैं जब हम किसी संख्या को बोध करवाते हैं, किसी संख्या को। अब संख्या में जरूरी नहीं है कि हम 5, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब कहें। देखिए, संख्यावाचक जो होता है वो एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। ओके, संख्यावाचक आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर। एक होता है निश्चित, और एक होता है अनिश्चित। ऑलराइट, देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऑलराइट, निश्चित में क्या होता है, हम एक एग्जैक्ट नंबर बता रहे होते हैं, जैसे कि 2 लीटर 2 लीटर तेल, फिर 3 रंग, 300 रुपए आदि चीजें हम बताते हैं, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर हम बता रहे होते हैं कि हाँ, जैसे कि मैंने हलवाई के यहाँ से
15 मिठाइयाँ नहीं, जैसे 1 किलो मिठाइयाँ खरीदी। मैंने हलवाई के यहाँ से 1 किलो मिठाइयाँ खरीदी। तो 1 किलो मैं एक एग्जैक्ट नंबर बता रही हूँ ना कि हाँ मैंने 1 किलो ही खरीदा, ना उससे ज़्यादा खरीदना उससे कम खरीदा। तो ये 1 किलो जो है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में आता है और अनिश्चित में आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं मैंने हलवाई, अगर अनिश्चित में तब आता अगर हम कहते कि मैंने हलवाई के यहाँ से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदी, या फिर मैंने हलवाई के यहाँ से थोड़ी सी मिठाइयाँ खरीदी है। मतलब मैंने बहुत स्मॉल अमाउंट में खरीदी है या बहुत ज़्यादा अमाउंट में खरीदी है, बट स्टिल आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट नंबर कि मैंने कितना खरीदा। ओके, तो अगर मैं थोड़ा कम बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, ये सब शब्द अगर यूज़ कर रही हूँ तो ये हमारा आ जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। ओके, नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या कहते हैं? संज्ञा की नापतोल संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अर्थात इनका जो नापतोल होता है, जैसे कि 1 लीटर दूध, ये हो जाता है। ओके, 1 ग्राम क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम मिश्री या थोड़ा पानी। बोलते ना कि मुझे कटोरे में थोड़ा पानी दे दो, या फिर उस पिल्ले को कटोरे में थोड़ा पानी दे दो, वैसे कहते हैं। या 1 किलो मैंने बाजार से मैं दुकान से 1 किलो आटा लाई, या 1 किलो चीनी, चम्मच जो भी होता है, चीनी वीनी वो सब लाई। हम अपने डेली लाइफ में ये सब यूज करते हैं। ओके, लोग इनके भी दो भेद होते हैं, परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं। ओके, परिमाणवाचक के भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मतलब बेसिकली इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना कि हम निश्चित परिमाणवाचक में एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ थिंग बताते हैं, जैसे कि 1 चम्मच, 2 किलो, 1 एकड़, जैसे बोलते हैं ना 1 एकड़ जमीन मैं खरीदने वाली हूँ, या फिर मैंने अपने जायदाद जो भी है प्रॉपर्टी उसमें से एक एकड़ जमीन बेच दी। हम लोग ऐसा नॉर्मली यूज करते रहते हैं। तो ये हम मैंने टेलिंग द एग्जैक्ट नंबर, वो आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण में। ओके, निश्चित में आ जाता है। परंतु अगर मैं कहूँ मैं बाजार से जाकर थोड़ा सा आटा लाई या बहुत सारा आटा लाई, या फिर मोहन के पास या मोना के पास थोड़ा सा धन है, या फिर उस गरीब व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी धन नहीं है, तो ये हमारा आ जाता है अनिश्चित में। मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली टेलिंग कि हाँ उस व्यक्ति के पास कितना धन है, मैंने कितना आटा लाया, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ थोड़ा सा, बहुत कुछ, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। तो ये आ जाता है हमारा अनिश्चित में। फिर आ जाता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। ओके, सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर किसी विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ऑलराइट, इसमें दो टाइप नहीं होते, इसमें एक सिंगल टाइप है। जैसे कि यह घोड़ा अड़ियल है, हम कहते हैं ना, जैसे कि किसी, जब हम बच्चे को देखते हैं वो कुछ ज्यादा ही अड़ियल टाइप का होता है, या कुछ जैसे कुछ किसी अच्छे बच्चे को हम देखते हैं तो कहते हैं ना खुश होकर, प्रसन्न होकर कि वह लड़की या वह बच्चा जो भी है वो बच्चा बहुत अच्छा है, वह बालक या वह बालकी बहुत अच्छे हैं, कैसे हम ऐसा देखकर। या फिर वह बच्चा बहुत अड़ियल है, हम ऐसा देख के कहते हैं जब कोई बच्चा अड़ियल रहता है। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो हमारा सब्जेक्ट रहता है, मतलब विशेष्य हो जाता है जिनके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। और यह जो शब्द है, यह जो शब्द है इस वाक्य में, वो हमें बताता है कि हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्टिकुलर हॉर्स, मैं एक पार्टिकुलर हॉर्स के बारे में बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही वह घोड़ा या किसी और का घोड़ा, मैं ये सब नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि यह घोड़ा, आई एम पॉइंटिंग आउट समथिंग, आई एम टेलिंग कि मैं किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रही हूँ, यह घोड़ा अड़ियल है, या यह बच्चे अड़ियल है, यह बच्चा अड़ियल है, मैं इस तरह से कह रही हूँ। ओके,
मनी सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाते हैं। जो हमारा संज्ञा होता है उससे ये सर्वनाम पहले आ जाता है। ओके, और यह सर्वनाम लगकर उस विशेषण की विशेषता बता देता है कि हाँ, घोड़ा है, ये तो कोई भी रैंडम घोड़ा हो सकता है, कहीं बाहरी देश का घोड़ा हो सकता है, हमारे देश का घोड़ा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट स्टिल ये जो सर्वनाम है ये क्या हेल्प कर रहा है, उस घोड़े को पॉइंट आउट करने, यही घोड़ा है जो अड़ियल है। ऑलराइट, ओके, कुछ तुलनात्मक अवस्थाएं भी होती हैं, जैसे हम लोग ने डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ा था ना, सुपरलेटिव और बाकी सब पढ़े थे, उसी प्रकार हिंदी में भी होता है। ओके, दे आर मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। एंड जस्ट बिलीव मी, ये तीनों बहुत इजी हैं। सॉरी, मूलावस्था में क्या है, जब हम एक व्यक्ति की विशेषता बताते हैं, तो जैसे कि अश्मी अच्छी है, अश्मी अच्छी बच्ची है। ओके, उसके बाद आता है उत्तरावस्था। इसमें हम कोई भी शब्द, जैसे कि हम कोई भी शब्द जब बनाते हैं विशेषण होता है उसमें तर लगा देते हैं। या उत्तरावस्था में हम तर जोड़ देते हैं, और उत्तमावस्था में हम तम जोड़ देते हैं। ओके, उत्तरावस्था में हम क्या करते हैं ना, हम दो लोगों की कंपैरिजन करते हैं, इसकी अश्मी या मोहिनी। अश्मी जैसे कि हम एक वाक्य, जब हम दो व्यक्तियों में तुलना करते हैं, जैसे कि मोहना अश्मी से ज्यादा अच्छी तैराक है, एक्चुअली नॉट एट ऑल गुड एट स्विमिंग आल्सो। ओके, और उत्तमावस्था में हम दो या उससे ज्यादा अधिक लोगों की तुलना करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि अश्मी मोहिनी और मोहिनी और सौम्या में ज्यादा अच्छी मोहिनी है, कह सकते हैं ज्यादा अच्छी तैराक मोहिनी है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोगों के व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाँ, इन तीनों में, ठीक है, हम तीनों में कंपेयर कर चुके हैं, पर अच्छा हम एक ही को बताएंगे। ये होता है उत्तमावस्था में। उत्तमावस्था में जो हमारा थर्ड था, सेकंड में था हम दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और हमारा जो था मूलावस्था पहला वाला, उसमें हम एक व्यक्ति के बारे में बता रहे होते हैं, मतलब एक व्यक्ति की विशेषता बता रहे होते हैं, जैसे कि अश्मिक अच्छी तैराक है, ये हो जाता है। Okay, so here we have completed our topic about Visheshan chapter 19. I hope this video was helpful for you, and thank you. Have a nice day.